एजाज क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सुहेब, पहले बताइए वाकया क्या था, किस तरह पेश आया, कितनी रिश्वत तलब की गई आपसे? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, ये हम लोग हैदराबाद से निकले, आगे तो एक जगह है सकरंड। मेरा तो फर्स्ट टाइम था लाइफ में बाय रोड कराची टू मुल्तान। तो अब वहाँ पे पुलिस ने हमें रोड पे रात 12 बजे का टाइम था, तो आधे रोड पे आके रुका है। हमने गाड़ी रोकी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के चेक किए, सारी चीजें चेक की। तो वो कहते जी आपकी ये गाड़ी हाई बीम में क्यों चल रही है, इवन दो ये उनका काम नहीं था, ये ट्रैफिक पुलिस का काम था। मैंने कहा सर रोड बहुत सुनसान है, कुछ नजर नहीं आ रहा, लाइट कुछ नहीं है, तो इसकी हाई पे की हुई है। और तो कहते हैं कि आपको पता है ये कानूनन जुर्म है। ये मैंने कहा सर इस पे चालान होता है जो ट्रैफिक पुलिस करती है अगर आप हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आप तो कर नहीं सकते। कहता जी आपको पता नहीं है, इस पे 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है आपको, आप थाने गए तो आप हमें यहीं पे जो 15-20 हजार रुपए देके मामले को खत्म कर दें। सर मैं आपको पैसे क्यों दूं, ये तो आपका मामला ही नहीं है। तो फिर वो सर थोड़ा ज्यादा बदतमीजी से बोलने लग गए। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम था मेरा सिंध में गाड़ी चलाना, तो मैं भी थोड़ा डर गया। फिर मेरे वॉलेट में जितने भी 7-8 हजार रुपए पड़े थे फिर हमने दिए और फिर जान छुड़ाई और हम निकले। और 40-50 किलोमीटर बाद हमारे साथ फिर ये वाक्य हुआ कि पुलिस फिर ऐसे आगे रोड पे आई रोकने के लिए। तब मैं रुका नहीं, हम निकल गए, लेकिन हम फिर भी डर गए और हम 25-30 किलोमीटर बाद आ गई एक शहर में, हमने होटल लिया और वहाँ पे सो गए रात को और सुबह निकले हम। अच्छा सुहेब, ये बताइएगा इस तमाम तर वाक़े के बाद सिंध पुलिस की जानिब से आपसे माजरत की गई है, क्या कहा गया सिंध पुलिस की जानिब से? सर बिल्कुल, सिंध पुलिस ने और आईजी सिंध ने और एसएसपी एक हैदर साहब हैं बेनजीराबाद के नवाबशाह के, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। और अभी हम लोग मुल्तान भी नहीं पहुंचे तो जो कल्प्रिट थे वो गिरफ्तार हो गए। मुझे तस्वीरें भेजी गई कुछ लोगों की जो करीबी इलाके के थे, उसमें से मैंने एक को आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी था। तो हम लोग बड़े खुश हैं। जाहिर है एक एडवेंचर था मेरे लिए भी कि मैं कभी कराची गाड़ी पे नहीं गया, तो गाड़ी पे जाऊं तो थोड़ा सा घबरा भी गया था। लेकिन हम बात यही है कि 3-4 जो खराब लोग हैं उनकी वजह से आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आईजी सिंध साहब का और सिंध पुलिस का कि उन्होंने इतना कोई कैच किया। अच्छा सुहेब, जो आपने बताया कि 7-8 हजार रुपए आपके वॉलेट में उस वक्त एक चेक पोस्ट पे रोका गया, फिर दूसरे पे भी तलब की गई रिश्वत, तो क्या उस पैसों के हवाले से कोई बात हुई, उनकी वापसी के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? नहीं सर, वो पैसे मैंने ये ट्वीट की भी इसलिए नहीं थी कि मुझे पैसे चाहिए, ना मैंने उसकी डिमांड की, ना मुझे चाहिए, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। लेकिन जो ट्वीट करने का मकसद ये था कि अगर इन वाकयात में कमी हो जाए तो ये हम शहरियों के लिए, हमारे शहरियों के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। क्योंकि मी बीइंग अ छोटा मोटा सेलिब्रिटी क्रिकेटर, मेरे लिए ये बहुत टेरिफाइंग था। जो नॉर्मल लोग हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट भी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मेरे ट्वीट करने से या किसी के एक्शन लेने से इसमें 1% की कमी आ सकती है तो आई विल बी अ वेरी हैप्पी। अच्छा सुहेब, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और पाकिस्तान की जिसने भी नुमाइंदगी की है वो एक बड़ा सेलिब्रिटी जरूर है। ये बताइएगा कि पीसीबी ने इस तमाम तर वाक़े के बाद कोई राब्ता किया आप लोगों से? नहीं सर, ये एक प्राइवेट मैटर है। पीसीबी का कोई इतना बहुत बड़ा मैटर भी नहीं था। पीसीबी ने कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे मीडिया का, हमारे जर्नलिस्ट का, हमारे चैनल्स का, और उसके बाद जो सिंध की पुलिस ने जो एक्शन लिया सबने बहुत सपोर्ट किया और इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया और इसको हाईलाइट किए भी जाना चाहिए था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस वाक़े के बाद इन लोगों के पकड़े जाने के बाद इस चीज़ में थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। अच्छा सुहेब, ये कंफर्म कीजिएगा, आप नेशनल T20 कप खेल रहे हैं, तो क्या पीसीबी वगैरह की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह मुहैया नहीं की जाती है आप लोगों को? बिल्कुल की जाती है सर, बाय एयर ट्रांसपोर्ट दी जाती है। मगर मैंने ट्रैवल ही अपनी गाड़ी पे किया था मुल्तान से कराची, बिकॉज मुझे 1 महीना कराची रहना था तो वहाँ गाड़ी की जरूरत होती है, तो मैं मुल्तान से ही गाड़ी पे गया था। ठीक है, सुहेब मकसूद हमारे साथ कौमी क्रिकेटर जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था, रिश्वत तलब की गई थी पुलिस एहलकारों की जानिब से। सकरंड पुलिस के 4 पुलिस एहलकार मुलव्विस थे इस वाक़े में। और अब अच्छी खबर यह है कि सिंध पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया। एसएसपी हैदर रजा का कहना है कि एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। क्रिकेटर से रिश्वत लेने वाले अब कानून के शिकंजे में आ गए हैं। सुहेब मकसूद जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, आमिर यामीन जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उन दोनों से रिश्वत तलब की गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंध पुलिस के आला अफसरान की जानिब से अब एक्शन लिया गया है और चारों जो एहलकार थे उनको लॉकअप कर दिया गया है और चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान
अल्लाह डिनो, जमाली, अख्तर अली उनड़, गुलजार और मुमताज़ शामिल हैं और जब चारों जो हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में मौजूद हैं। हमारे साथ मंजूर अहमद मौजूद थे, इसके अलावा एजाज वसीम बाकरी और कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।